हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए कुछ पीएनएल वीडियो में। तो भाई 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 आज की मार्केट, भाई क्या मार्केट थी यार। मतलब आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने सारी कसर पूरे साल भर की 2 साल की एक ही दिन निकालने वाले दिन में आप देखोगे भाई बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट डाउन। मतलब 8%। बोलने में भी अजीब लग रहा है क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल मूवमेंट होता है और जिस तरीके से ये आया है वो उससे भी ज्यादा अनयूजुअल है। बट ये एक्सपेक्टेड था, ऑलरेडी सबको पता था, एक्सपेक्टेड था। और मैंने भी पीएनएल वीडियोस में काफी बार मेंशन कि अभी जो बीजेपी कर रहा है, बीजेपी क्या कर रहा है, अब की बार 400 पार। बीजेपी ने काफी एक्सपेक्टेशंस दे दी मार्केट को और मार्केट को काफी जॉय दे दिया जीने के लिए, फील करने के लिए, बहुत पहले, रिजल्ट से ही पहले। तो मार्केट ने उस चीज को बहुत अच्छे से जॉय किया। मार्केट ने काफी अच्छी रैली दी, बहुत अच्छी, काफी उम्दा रैली दी। बट जिस हिसाब से अब रिजल्ट्स आ रहे हैं बीजेपी के, नो डाउट बीजेपी जीत रही है। वो तो जीतना था, वो तो सभी को पता था। ये बस कहने की बातें कि ये होगा वो होगा, सबको पता था जीतना बीजेपी बीजेपी को ही आना है। बस जिस तरीके से बीजेपी आ रही है, जो मेजोरिटी बीजेपी को चाहिए थी आने के लिए, जो मार्केट लुक फॉरवर्ड कर रहा था 350 400, बट वो नहीं हुआ। 300 के लिए भी स्ट्रगल हो रहा है अभी। मे बी 300 पार हम हो जाए, बट स्ट्रगल के साथ कांटे की टक्कर है, तो वो नहीं होना था। इसी वजह से मार्केट को वो लगा भयंकर नेगेटिव और मार्केट ने जो भी रैली थी, अब देखो मैं आप एक चीज बताता हूँ, ये जितना भी मूवमेंट है जो आया, ये इसलिए आया क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफी हाई रख दी बीजेपी ने। मार्केट ने उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए भी उसी तरीके का मूवमेंट किया। अगर आज मार्केट 20,000 के आसपास होती, फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रियलिटी ही यही है, अगर आज मार्केट 20,000 के आसपास होती और बीजेपी इस तरीके से जीती, तो डेफिनेटली आपको एक यही इनवर्स मोमेंटम आपको इसका देखने को मिलता। 4,000 पॉइंट आपको फिर बैंक निफ्टी का अपर साइड मोमेंटम देखने को मिलता और निफ्टी का भी आपको कितना 1,300-1,400 पॉइंट जो आपको आज नेगेटिव है, वो आपको सिंपली पॉजिटिव देखने को मिलता। क्योंकि वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वहां पे जस्ट ये होता कि हाँ मार्केट का नॉर्मल मोमेंटम है, जो आपके देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो वो चीजें जैसे कि हमने ऑलमोस्ट 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने टच की है, तो वहां पे वो चीज को पता है मार्केट और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तो 20,000 के आसपास अगर इंडेक्स होता निफ्टी का, तो डेफिनेटली आज आपको 1,000-1,500 पॉइंट पॉजिटिव की रैली मिलती और बैंक निफ्टी की भी आपको इतनी रैली मिलती, आपको रैली मिलती। बट हुआ क्या, ऑलरेडी हम प्राइस इन हो गए। हमने तो ऑलरेडी सारी पॉजिटिव सेंटिमेंट सारे के सारे छाप दिए एक चार्ट पे कि भाई अब की बार 400 पार, 350 पार। बट हुआ क्या, रियलिटी मार्केट ने बता दी कि आप जिस नंबरों से जीत रहे हैं, आपकी यही जगह बनती है, यहीं पे होना चाहिए था इंडेक्स को। और अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करेक्शन बाकी है आना, और मे भी शायद ये करेक्शन आपको लंबा देखने को भी मिले। शायद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए ऊपर की साइड में, नो डाउट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है रिट्रेसमेंट। शायद एक ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखे, उसके बाद फिर आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखे। तो इट जस्ट अ पार्ट ऑफ मोमेंटम। आपको अब जितने भी अभी तक जो मार्केट चल रहा था पिछले पास्ट 1 या 2 वीक से, वो न्यूज पे चल रहा था। अब मार्केट आपके टेक्निकल्स को फॉलो करेगा ज्यादा और टेक्निकल चार्ट को फॉलो करेगा। अभी मार्केट में न्यूज बेस्ड सिनेरियो तो लास्ट 1 वीक तो ज्यादा था, उससे पहले हल्का हल्का था, एक इन्फ्लुएंशियल न्यूज बेस्ड गेम था। बट अब आपका मार्केट प्योरली कल से टेक्निकल स्टार्ट हो जाएगा चलना। लेवल टूटे, नीचे जाना है, रिट्रेसमेंट आनी है, सारी चीजें वैसे फॉलो। तो आज की मार्केट की बस यही कहानी थी और अब मार्केट जो आगे आने वाला है वो भी आपकी यही कहानी है। और आप देखोगे 4,000 पॉइंट नीचे, निफ्टी आपका 12, ये चला तो वैसे 2,000 पॉइंट तक गया था निफ्टी। 21,300 से आपका रिकवरी आई है 21,800 850 तक। आप देखेंगे फिर निफ्टी देख लो, आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, मिड कैप देख लो, सेंसेक्स देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, सबका वही हाल है, सब गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हुए हैं सब। और यहाँ पे बट कमाल की बात यह, आप आईटी इंडेक्स देखो, निफ्टी का जो पार्ट है आईटी इंडेक्स आपका ज्यादा नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस्ड इन। यही फायदा होता है कि मार्केट अगर स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्राइस्ड इन होता है उस चीज को लेकर, तो मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली निफ्टी आईटी जैसा ही हाल होता सारी मार्केट का अगर आज का जो रिजल्ट था। बस फर्क इतना था, पॉजिटिव में होता क्योंकि मार्केट बीजेपी जीत रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जीत। तो आज की मार्केट ये है। बाकी अब जो टेक्निकल वर्क करेंगे वो आपके नीचे के मोमेंटम की साइड अब ज्यादा वर्क करेंगे। रिट्रेसमेंट आएगा, वापस से वही सिनेरियो, रिट्रेसमेंट, वापस से वही सिनेरियो। इसके अलावा अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा और ना मैं देख पा रहा हूं अभी। और अब हालांकि बीजेपी 300 पार अगर सीट से जीत जाता है, तो आपको एक अपर साइड मूवमेंट देखने को भी मिलेगा वो प्राइस इन होने के लिए। उसके बाद आपको फिर एक रियल मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये हफ्ता भी बाकी है, उसके हिसाब से चलेगा। बात करते हैं यहाँ पे आज के अलगो पैनल की। तो भाई यहाँ पे ट्रेटरन का पोर्टफोलियो धमाकेदार, आज इसने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया, 62,000 हाईएस्ट प्रॉफिट बुक
इन ट्रेटरन पोर्टफोलियो। चलते इसके डैशबोर्ड पे, तो भाई मैक्स प्रॉफिट टच हो गया ट्रेटरन पे, और ट्रेटरन का पोर्टफोलियो बैक टू द नॉर्मल गेम। हम 1,40,000 से नेगेटिव 5,000 गए थे, और वापस -5,000 से वापस 1,40,000 आ गए इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस में। तो भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वापस से 22% गेन कर लिया। और अगर आप देखोगे, हालांकि अल्गो का डेटा तो इस फ्राइडे अपडेट हो जाएगा, वो तो मुझे पता है दुआ धाकड़ होगा, बट यार आप ध्यान से देखो आपका जून मंथ क्या रहा। जून मंथ आपका खतरनाक, जून मंथ आपका 87, सबसे हम जनवरी में पॉजिटिव थे 81 में, आपका फेब मार्च लॉस में थे ऑलमोस्ट 50K के प्लस। यहाँ पे आपका फिर अप्रैल मंथ पॉजिटिव, फिर आपका मई मंथ नेगेटिव, और आपका जून मंथ आपके सामने ही है। तो भाई बहुत खतरनाक काम कर रहा है ट्रेडर का पोर्टफोलियो एज पर द मार्केट कंडीशन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे विनिंग रेशियो आपको 43 आ चुका है, और यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट भी चेंज, फिगर चेंज, और यहाँ पे आपका मैक्स ड्रॉडाउन 44 जो कि देखा ही है हमने, और यहाँ पे विनिंग रेट भी ये है। तो यार देखो ये ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो है, और ये लॉन्ग टर्म से चल रहा है, तो आप खुद इस चीज को आप जज कर लो, खुद इस चीज को देख लो कि भाई कैसे चीजें वर्क कर रही है। अगर मैंने पहले भी बोला है कि एक पोर्टफोलियो अगर आप लॉन्ग टर्म तक चला के छोड़ते हो विद एडवाइज्ड कैपिटल, तभी आपको वो चीज देखने को मिलती है, पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। उससे पहले आपको पता नहीं चलता। आप शॉर्ट टर्म में जो डिसीजन लेते हो ना कि आज नेगेटिव है ये तो बेकार है, सबसे बेकार बात यही होती है। और ये पोर्टफोलियो अपने आप में उन लोगों को जवाब देने के लिए काफी है, और परफॉर्मेंस वाइज कि भाई जो ये बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है कि 4-5 दिन नेगेटिव जा रहा है तो बंद कर देना चाहिए। भाई मैं हमेशा से एक चीज बोलता आया हूँ कि याद रखो यार, कोई भी सेटअप को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करोगे तभी उसमें आपको एक ग्रीन नंबर दिखाई देगा, मंथ और मंथ बेसिस पे, 3 मंथ बेसिस पे। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में ऑफ कर दोगे तो ये एक जर्नी है, ये कोई यहाँ पे पीएनएल दिखा के आपको रुझाना नहीं है, ये एक जर्नी दिखाना है कि ऑप्शन बाइंग की जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे डिफिकल्ट होती है, क्रिटिकल होती है, ताकि आप लोग अपने माइंड में वो चीज प्रिपेयर कर लो। तो इट्स अ जर्नी। तो भाई वापस बैक टू 133, तो देखते हैं अब आगे, मुझे नहीं पता, क्या पता वापस फिर से नेगेटिव चले जाए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, तो वो भी हमें वॉच करें। अब बात करते भाई इधर अल्गोस की, तो भाई देखो ऑप्शन सेलिंग तो आज नहीं चली, और ऑप्शन सेलिंग ना चलने के पीछे 1-2 दिन से रीजन यही है, मैंने कल भी हाईलाइट किया था कि 1-2 दिन से ऑप्शन सेलिंग नहीं चल पा रही है, पोर्टफोलियो नहीं चल पा रहा है। उसके पीछे का रीजन सिंपली बस यही है कि जो प्रीमियम है यार उसको लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आपके प्रीमियम में मार्केट ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, या फिर आपका सर्किट लिमिट ब्रीच हो रहा है, या फिर आपका नो वॉल्यूम, फिर आपका पोजीशनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है, जबकि वही पोर्टफोलियो आपका नॉर्मल डेज में चल रहा था, बट इलेक्शन की वजह से इतना ज्यादा उठापटक हो गया मार्केट में, प्रीमियम्स में इतना ज्यादा उठापटक हो गया है कि ये मैंने मैसेज अपने ग्रुप में भी किया था, तो आई होप आप लोगों ने उस चीज को पढ़ लिया होगा। तो जून का फर्स्ट ऑफ वीक मुझे पहले से महसूस हो रहा था कि यहाँ पे प्रीमियम्स की जो उठापटक है उसमें नहीं चल पाएगा अल्गो का पोर्टफोलियो का मामला, चलेगा भी तो आपका चल जाएगा, कुछ हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जस्ट लाइक के क्या पता उसमें 4 में से एक बास्केट में एरर आ जाए, बट जो एक एफिशिएंटली हर बास्केट चलती थी जिस तरीके से पोर्टफोलियो वर्क करता था, इलेक्शन की वजह से डायनेमिक्स चेंज हुए मार्केट के, प्रीमियम्स के डायनेमिक्स चेंज हुए, और वो एरर, तो वो सारी चीजें थी, और यही वो मैसेज था यहाँ पे, और कहीं ना कहीं वो देखने को मिला भी। तो कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे उन्होंने तो वैसे ही बंद रखा था ड्यू टू इलेक्शन, क्योंकि उन्हें पता था प्रीमियम्स का ऊपर नीचे बेकार में होगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी के लिए आप ऑप्शन बाइंग करो, और ऑप्शन बाइंग में आप थोड़ा सा एक फिर भी गेन कर सकते हो, बट ऑप्शन सेलिंग अभी बहुत ज्यादा मैनुअली आपको करनी पड़ेगी, बट पोर्टफोलियो से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए पोर्टफोलियो आज भी बंद थे। अब आपके इलेक्शन आज फाइनली क्लोज हो चुके हैं, आज पता चल जाएगा कल से, या फिर मैं बोलूंगा कि आप जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो वीडियो देखें, तो कल से आप पोर्टफोलियो चालू कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम अब सेटल डाउन हो रहे हैं, वापस से अब मार्केट उसी नॉर्मलाइज स्टेज में आ रहा है। हालांकि मैं बोलूंगा कि उतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ, बट मैं बोलूंगा कि 40-45% हो चुका है, जो मार्केट अभी पीक पे चला गया था अब नॉर्मल सिचुएशन में। तो कल से आप पोर्टफोलियो चला सकते हैं, कल से आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, वही जैसे पोर्टफोलियो पहले चलता था वैसे अब आप लोगों का पहले से भी चलेगा। डेली अर्नर में भी मुझे यही शिकायत आ रही थी कि सर प्रीमियम नहीं ले रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिचुएशन डेली अर्नर की ये भी थी कि वहां पे वो प्रीमियम लेता था बट एक स्ट्राइक प्राइस नहीं आती थी, स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है, या फिर स्ट्रिक्ट हो रहा था ऑर्डर, तो इसी वजह से वो चीज भी देखने को मिल रही थी। तो डेली अर्नर का भी सब शॉर्ट है, तो ये हफ्ता थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग के लिए अपसेट गया, अपसेट क्या बोलूं, मैं बोलूंगा कि नॉन ट्रेडिंग डेज गए हैं, कल से आप लोग चला सकते हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो आज क्लोज थे, तो जो भी आप कल से अब आप चला के अपना नॉर्मलाइज
हो सकता है और ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो को इजीली रन कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो निफ्टी फ्यूचर अल्गो है, क्योंकि अब अदर अल्गोस तो है नहीं है। तो निफ्टी जो फ्यूचर अल्गो है आपकी, ये आपकी बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं इसका रिटर्न परसेंटेज काफी अच्छा भी आ रहा है। इसमें आपकी आप ये लेके चलो, इसमें आपकी 70,000 कैपिटल चाहिए और ये पोजिशनल अल्गो है। अभी आज इसने पोजीशन निकाल दी थी क्योंकि प्रॉफिट बुक हो गया था, और उसके बाद अब देखते हैं कि अब ये पोजीशन कब लेती है। तो मेरे हिसाब से कल ले लेगी। तो यहाँ पे निफ्टी पोजिशनल बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे पास पोजिशनल अल्गो पहले भी थी पर वो ऑप्शंस पे थी, बट ये फर्स्ट अल्गो है फ्यूचर पे, और फ्यूचर पे बिलीव मी ऑप्शन से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके का, प्रीमियम बढ़ने घटने का कोई चक्कर ही नहीं है। जो भी हो रहा है प्योरली फ्यूचर पे हो रहा है। मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर है तो आपको 200 पॉइंट की प्योर मूवमेंट आपको मिलती है। और कमाल की बात इसमें यही है कि ये सिंपल ये फ्यूचर अल्गो नहीं है, इसमें ऑप्शन का भी हेज है। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट आपके अगेंस्ट आती भी है, मूवमेंट आपके अगेंस्ट भी आती है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका बहुत अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता है। और आज जिन्होंने भी फ्यूचर अल्गो चलाई थी तो आज काफी इंजॉय में थे। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि आज जो क्लियर कट अगर मैं बात करूं तो पूरा मोमेंटम अगर किसी अल्गो ने कैच किया है पूरी गिरती हुई मार्केट का, पूरी गिरती हुई मार्केट का, तो खाली आपकी ये फ्यूचर अल्गो थी, ओनली फ्यूचर अल्गो। क्योंकि इसमें ऑप्शंस का झंझट नहीं था, इसमें आपका कोई मार्केट ऑर्डर ये ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं था। आराम से ऑप्शन शॉर्ट हुआ स्टार्टिंग में ही और आपका यहाँ पे सीधा फॉलो होता चला गया। हालांकि पहले से जो फ्यूचर चला रहे थे उनकी पोजीशन बाय में थी तो टर्न अप होके वो नेगेटिव में भी आए थे, बट जिस तरीके का आज मार्केट का मूवमेंट था, नेगेटिव से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए, उसके बाद डार्क ग्रीन में कन्वर्ट, और वो डार्क ग्रीन से आज क्लोज हुए, तो बहुत अच्छा था। तो फ्यूचर अल्गो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। और अभी इसका कोई चार्ज मैंने नहीं रखा हुआ, तो आप लोग इसे फ्री में यूज कर सकते हैं फॉर अ 1 मंथ। पूरे 1 मंथ का आपको इसमें फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और 1 मंथ बाद आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग इसको क्या करना चाहते हैं, आगे यूज करना चाहते हैं या नहीं, तो आप लोग इसे 1 मंथ फ्री में यूज कर सकते हैं। तो जिसको भी ये फ्यूचर को चाहिए तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है और उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी। अब ऑप्शन बाइंग जो निफ्टी 50 की ऑप्शन बाइंग थी वो भी मैंने बंद करा रखी थी, तो उसके लिए भी मैं बोलता हूँ कल से आप निफ्टी 50 की ऑप्शन बाइंग भी चला सकते हैं। तो जो भी कोई मेरा निफ्टी 50 बाइंग यूजर है वो कल से उसको भी चला सकता है। आपका मार्केट कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो रहा है। प्रीमियम भी अब आपके पहले 500 के प्रीमियम मिल रहे थे, अब आपके 200-250 के अंदर आ चुके हैं। धीरे धीरे आपके मंडे तक आप देखना 100-150 के बीच में जैसे पहले प्रीमियम मिलते थे वही आपका हाल हो जाएगा और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी मार्केट। तो पोर्टफोलियो यूजर और आपके निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग आप दोनों के दोनों जो क्लोज करके बैठे हैं अपनी अल्गोस, वो दोनों के दोनों आप कल से एक्टिव कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी एक बिग इवेंट अल्गो थी, वो भी मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो बिग इवेंट अल्गो ने आज आपका 5,600 के आसपास से प्रॉफिट दिया। इसमें आपका जो कैपिटल यूटिलाइज होता है वैसे तो 3,000 के ऊपर ये कोई पोजीशन नहीं लेता है, बट फिर भी आप अपने अकाउंट में रखना पड़ता है एक्स्ट्रा कैपिटल। तो 3,000 के ऊपर मैं बोलूं इसने काफी अच्छा दिया, बट वो हम काउंट नहीं करेंगे। आपका जो आप देखोगे आज आपके इसने 5,600 के आसपास से रिटर्न दिया। मैंने वन ऑफ द क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके का ट्रेडट्रॉनिक अकाउंट का एक वो भी मंगवाया था स्क्रीनशॉट, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि यार मेरे पास देखो होता नहीं है, मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास किसी के, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट होते हैं क्लाइंट्स के वो आपका पोर्टफोलियो वालों के होते हैं, वो आपके जो सब्सक्रिप्शन अल्गो होती हैं उसके होते हैं, जो अल्गो आपकी मंथली फिक्स कॉस्ट के होते हैं, या फिर जो फ्री में अभी जैसे अभी हाल ही में ट्रायल है और कुछ भी आप लोग यूज कर रहे हैं जो इवेंट वाइज होती हैं। क्योंकि ये अल्गो का एक फिक्स कॉस्ट चार्ज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अभी तो मैंने इसको फ्री कर रखा है, वापस से ये आपकी चार्जेबल हो जाएगी। तो मतलब 5-10 दिन बाद आपकी चार्जेबल हो जाएगी। तो जो फ्री कॉस्ट होते हैं जिसका फिक्स चार्ज होता है उसके मेरे पास कोई अकाउंट नहीं होते, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कौन क्या चला रहा है, किसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं होता है। तो उस वजह से यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करके मंगाया था और यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास का प्रॉफिट आपका रियल में, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे इन्होंने पूरे दिन चलाया था। और फाइनल रिजल्ट आपका ये रहा, और ये ट्रेड भी है, इनके नंबर ऑफ ट्रेड भी इन्होंने दिखाए। पहला ट्रेड आपका 4,300 का प्रॉफिट था, दूसरे में आपके 2,400 के आसपास का प्रॉफिट, और जो लास्ट ट्रेड था उसमें 1,700 का नेगेटिव था। तो ओवरऑल आपका मिला के इसमें 5,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ। तो आज के दिन अगर कोई बड़ी अल्गो ने वर्क किया अकॉर्डिंग टू मार्केट तो आपका बिग इवेंट और आपका फ्यूचर अल्गो, और दोनों में से अगर मैं बात करूं तो दोनों ने बहुत अपने अपने लेवल पे अच्छा काम किया है। तो आज का अल्गो का रिजल्ट्स बस यही है। बाकी यस, अभी की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो भाई अब की मार्केट अब देखो कल क्या होता है, कल कैसे मार्केट परफॉर्म करती है। लेट्स सी, लेट्स मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। बट हमारे लिए जो मार्केट नॉर्मलाइजेशन है वो आपको कल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
इलेक्शन इफेक्ट खत्म होता हुआ नजर आएगा, फिर से मार्केट नॉर्मल फेज में आ जाएगी। बाकी पोर्टफोलियो यूजर आप लोग एक्टिव कर सकते हैं बल्कि कल से। निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग आप लोग एक्टिव कर सकते हैं कल से। नाउ इलेक्शन फीवर इज ओवर। अब आप लोग मूव कर सकते हैं कि नॉर्मल डेज में जहां पे आप लोग अल्गो को रन करके नॉर्मली जो आपके आरओआई आप जनरेट कर रहे थे यू कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट एंड अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी यस, मैं फ्यूचर वाली सल्गो का डैशबोर्ड भी बनाऊंगा ताकि स्पेसिफिकली आपको पोजीशन भी पता चले, स्पेसिफिकली आपको पता चले कि इसका क्या आ रहा है। तो वो चीज भी मैं आप लोगों के साथ बनाऊं, वो चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली एंड थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट